हेलो क्लास 3 पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। बच्चों, यह पाठ आपकी पुनरावृत्ति हो चुकी है। आज इस पाठ से मैं आपको कुछ व्याकरण बताऊंगी। तो चलिए शुरू करें। पहला हम जानते हैं कि आसपास की बातें हम कर रहे हैं। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं, आपको बताना है कि गेहूँ पिसवाने तो आटा चक्की पर गए, पाठ में भी आपने पढ़ा। तो ये सब जो कुछ काम और हैं, उन कामों के लिए हम कहाँ जाते हैं। पहला है आटा खरीदने कहाँ जाते हैं। तो आटा खरीदने हम जाते हैं परचून या आटा चक्की की दुकान पर। पंचर बनवाने कहाँ जाते हैं। पंचर बनवाने हम पंचर बनवाने वाले की दुकान पर जाते हैं। दूध खरीदने कहाँ जाते हैं। मदर डेयरी या हलवाई की दुकान पर दूध खरीदने जाते हैं। जूते की मरम्मत करवाने कहाँ जाते हैं। हम जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर जाते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब है सुराही खरीदने। सुराही मट्टी का बना होता है, तो मट्टी के बर्तन जो भी कुछ होते हैं वो खरीदने हम कहाँ जाते हैं, कुम्हार के यहाँ जाते हैं। कॉपी किताब खरीदने कहाँ जाते हैं, स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं। बाल कटवाने कहाँ जाते हैं, सैलून में जाते हैं या नाई के पास जाते हैं। तो हो गया, हम इन सब कामों के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं उन सब बातों को हमने आपको बताया। आटा खरीदने परचून या आटा चक्की की दुकान पर, पंचर बनाने पंचर बनवाने वाले की दुकान पर, दूध खरीदने मदर डेयरी, जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर, सुराही खरीदने कुम्हार के यहाँ, कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी की दुकान पर और बाल कटवाने नाई के पास या सैलून में। अब है अपने घर के आसपास की आटा चक्की पर जाओ और पता लगाओ कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की की जानकारी आपको लेनी है कि वहाँ क्या क्या पिसता है। तो उत्तर है कि आटा चक्की पर गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल इत्यादि पीसता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि आटा चक्की किस चीज़ से चलती है। इसका उत्तर है कि आटा चक्की बिजली से चलती है। तीसरा प्रश्न है दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। इसका उत्तर है 4-5 बार। बच्चों, ये सारे व्याकरण के प्रश्नोत्तरों को या व्याकरण से संबंधित जो भी बातें, इसको आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और याद भी कर लेंगे। ये सभी आपकी पुनरावृत्ति है, अच्छे से समझेंगे और याद भी करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।